Welcome to all my dear students. This is Pathak from कोटाज कोचिंग एकेडमी. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा टाइम एंड टेंस का पहला क्लास होगा. और इससे पहले अभी टाइम एंड टेंस को लेकर हम लोगों ने कोई भी क्लास रिकॉर्ड नहीं किया है, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें. टाइम एंड टेंस देखिए, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि टाइम एंड टेंस समझ लीजिए ग्रामर का एक निचोड़ टॉपिक है, एक्सट्रैक्शन है. काफ़ी हद तक जो ग्रामर की बुनियादी बातें हैं वो हम लोग टाइम एंड टेंस के अंदर पढ़ते हैं. टेंस जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड टेंस. उन चीज़ों को हमें आज यहाँ पर समझना होगा कि किस टेंस के साथ में किस टाइम के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं. देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस के नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोगों को. प्रत्येक सेंटेंस के नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और टोटल मिलाकर मैंने आज जो कंटेंट में लिया है वो 8 सेंटेंस लिए हैं. और 8 सेंटेंस के थ्रू जितने भी हम लोग बात करेंगे वो आप लोगों के लिए काफ़ी इफेक्टिव होने वाली हैं. देखिए पहला सेंटेंस में पढ़ता हूँ कि दे टोल्ड मी दैट देयर मदर टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग. दे टोल्ड मी दैट देयर मदर, उन्होंने मुझे बताया. दे टोल्ड मी दैट इज इन द पास्ट टेंस. किस में है बेटा? पास्ट टेंस में है. तो ग्रामर का देखिए एक मूलभूत जो नियम होता है, मूलभूत जो एक नियम होता है कि अगर कोई भी पहली क्लोज जुड़े हुए क्लोजेज में से कोई भी पहली क्लोज अगर पास्ट में होता है तो उसका नेक्स्ट जो क्लोज बनता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लोज जो बनता है, उसके नेक्स्ट जो क्लोज बनता है वो पास्ट में बनता है. चलिए एक बात स्पष्ट हो गई कि दे टोल्ड मी दैट, उन्होंने मुझे बताया था कि देयर मदर, उनकी जो माँ है, टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह को मंदिर जाती हैं. तो देखिए प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करेंगे क्योंकि पहला जो क्लोज है वो किस में बना है बेटा? पास्ट में बना हुआ है. दूसरा क्लोज कहता है कि देयर मदर वेंट टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, उनकी माँ, पास्ट टेंस बनता है कि उनकी माँ प्रत्येक मॉर्निंग को मंदिर जाती थी. एंड थर्ड ऑप्शन इज हैड गॉन, कि देयर मदर हैड गॉन टू टेम्पल एवरी. देखिए हैड का टेंस पार्टिकुलर कंडीशन में बनता है. हेड का जो टेंस बनता है वो एक पार्टिकुलर कंडीशन में बनता है. आपको एक टाइम फ्रेम बताना पड़ता है कि इस टाइम फ्रेम से पहले, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ये वाला काम हो चुका था. बिफोर अनदर इवेंट, इस वाले इवेंट से पहले ये वाला इवेंट हो चुका था. देन वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस. तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बात हो रही है एवरी मॉर्निंग की. रोज सुबह जाने की बात हो रही है तो रोज सुबह जाने के लिए ये टेंस नहीं आएगा, फ्यूचर टेंस नहीं आएगा. फ्यूचर में फ्यूचर और पास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होता है. अगर पहला क्लोज पास्ट में है तो सेकंड क्लोज फ्यूचर में नहीं होगा. तो क्या बचता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि दे टोल्ड मी दैट देयर मदर वेंट टू, क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? वेंट आएगा. क्या आएगा? वेंट टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग. तो एक चीज रट्टा मारनी है यहाँ से, क्या कि अगर पहला क्लोज पास्ट में है तो दूसरा क्लोज भी पास्ट में बनेगा. इसलिए प्रेजेंट के ऑप्शन और फ्यूचर के ऑप्शंस को हम लोग कट करेंगे यहाँ से. फिर 2 ऑप्शन बचेंगे, वेंट और हैडगोन. हैडगोन का मैंने पार्टिकुलर कंडीशन आप लोगों को क्या बताया कि हैडगोन में सेंटेंस तब बनता है जब हम किसी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले किसी इवेंट को कंप्लीट करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है. इसलिए टेंस क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट. सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, देयर मदर वेंट टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग. चलिए दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं अब कि दी चाइल्ड, बच्चे को, would not get any food, will not get any food, gets any food or get any food until he has remembered his lesson. यहाँ परफेक्शन दिखाया गया है कि until he has remembered, जब तक वो अपने लेसन को रिमेंबर नहीं कर चुका है, नहीं कर लेता है, तब तक द चाइल्ड वुड नॉट गेट एनी फूड, विल नॉट गेट एनी फूड, गेट्स और गेट. देखिए एक कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस की क्लोजेज में, जो सिंपल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं कि एक टेंस अगर प्रेजेंट में बनता है तो दूसरा फ्यूचर में बनता है. एक टेंस प्रेजेंट में बनता है तो दूसरा फ्यूचर में बनता है. उसका सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में बनता है और प्रिंसिपल क्लोज उसका
प्रिंसिपल क्लोज उसका फ्यूचर में बनता है, सबऑर्डिनेट क्लोज उसका प्रेजेंट में बनता है। देखिए अगर मैं इस जगह पर हैज में एक टेंस बना हुआ है, अगर मैं गेट्स लगा दूं इस जगह पर, तो दोनों ही क्लोजेज जो हैं वो प्रेजेंट टेंस में हो जाएंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आगे का टेंस प्रेजेंट में है और अगर मैंने गॉट लगा दिया कि बच्चे को, द चाइल्ड गॉट एनी फूड, बच्चे को खाना मिला जब तक कि उसने अपना लेसन याद नहीं कर लिया, गलत हो जाएगा। वुड नॉट से सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि सिंपली प्रिंसिपल क्लोजेस को वुड में नहीं बनाएंगे हम लोग। वुड में तब बनाते हैं जब पहला क्लोज पास्ट में होता है। द चाइल्ड विल नॉट गेट, आंसर क्या होगा, विल नॉट गेट, बच्चे को कोई भी खाना नहीं मिलेगा। द चाइल्ड विल नॉट गेट एनी फूड until he has remembered his lesson। कैसा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स? आर यू एंजॉइंग? आर यू टेकिंग इट, गेटिंग इट इफेक्टिवली? इफ यस, प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द वीडियो। काफी कुछ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, बस आप देखते जाइए। थर्ड वाला पढ़ता हूं मैं अब, कि अवर टीचर टोल्ड अस, हमारे टीचर ने हमें ऐसा बताया। देखिए पहला क्लोज, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताया कि पहला क्लोज अगर पास्ट में है तो दूसरा क्लोज भी पास्ट में बनता है। अगर पहला क्लोज पास्ट में है कि अवर टीचर टोल्ड, V2 का इस्तेमाल हुआ, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है कि अवर टीचर टोल्ड अस दैट द मैन सोशल एनिमल, मनुष्य क्या है, एक सोशल एनिमल, सामाजिक जानवर है, सोसाइटी में रहने वाला एनिमल होता है। इट्स नॉट वाइल्ड एनिमल, सोशल एनिमल, एक सामाजिक जानवर है, एक सामाजिक जानवर है, ऐसा हमारे टीचर ने हमें बताया। तो है का मतलब ये आज भी है बेटा। अगर हम ये टेंस फॉलो करते हैं कि पहला क्लोज पास्ट में और दूसरा क्लोज भी पास्ट में होगा, तो हम वॉज लगाएंगे, वॉज लगाएंगे तो वो था हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि द मैन इज नॉट अ सोशल एनिमल टुडे। भाई अगर हम वॉज लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि मनुष्य एक सामाजिक जानवर था। वो तो आज भी है, ये तो आज भी है, ये तो आज भी है, ये तो रियल थिंग हो गई, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, ये तो सदैव सत्य रहने वाली बात हो गई, सदैव सत्य रहने वाली बात हो गई। टेंस प्रेजेंट में होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, किस में होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं। तो हम इसको किस में बनाएंगे, द मैन इज अ सोशल एनिमल। लेट्स रीड फोर्थ सेंटेंस। शी सेड, उसने कहा कि, देखिए पास्ट टेंस स्पष्ट हो गया कि हम लोगों का जो स्टार्ट हुआ सेंटेंस वो पास्ट क्लोज से हुआ है। इसके बाद शी सेड, उसने कहा था कि शी फिनिश्ड हर होमवर्क बाई 10 o'clock, बाई 10 o'clock, 10 बजे तक, 10 बजे तक। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हेड में जो सेंटेंस बनते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से पहले बनते हैं या किसी अनदर इवेंट से पहले बनते हैं। अगर मैं बोलूं कि बारिश रुकने से पहले मैं घर पहुंच चुका था तो पास्ट टेंस बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है, हेड में बनता है। अब वो 11 बजे से पहले सो चुका था तो पास्ट टेंस बनता है। तो वही कंडीशन अप्लाई करनी है कि अगर 10 बजे तक ये वाला काम कर चुकी थी ये, सी सेड, उसने ऐसा कहा था कि सी हैड फिनिश्ड, क्या करेंगे, सी हैड फिनिश्ड, वो अपना काम कर चुकी थी। टाइम डला हुआ है बेटा, टाइम, टाइम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है कि इतने बजे तक ये काम हो गया था। अगर हम यहाँ इवेंट भी डालते, कोई बिफोर यू वेंट, आपके जाने से पहले, तब भी हम कौन सा टेंस बनाते, हेड में बनाते। तो टाइम दे रखा है या अनदर इवेंट दे रखा होता कि इस इवेंट से पहले ये वाला काम हो गया था, इस इवेंट तक ये वाला काम हो गया था, इस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम तक ये वाला काम हो गया था। सेंटेंस किस में बनता है, हेड में बनता है। चलिए 5वां पढ़ते हैं अब। को व्हेन, जब, बी रीच देयर, जब हम वहां पहुंचे, क्या हो गया, द चिल्ड्रन हॉकी हैड प्लेड, बच्चे हॉकी खेल चुके थे, वॉज प्लेइंग, बच्चे हॉकी खेल रहे थे, वर प्लेइंग, बच्चे हॉकी खेल रहे थे, या प्ले, बच्चे हॉकी खेलते हैं। अब देखिए पहला टेंस यहाँ बना हुआ है पहला क्लोज के, बी रीच्ड, व्हेन वी रीच देयर, जब हम वहां पहुंचे। बिफोर बी रीच्ड नहीं है डियर स्टूडेंट्स।
अगर यहाँ पर होता कि बिफोर वी रीच्ड देयर, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले, तो निश्चित रूप से ये टेंस किस में चला जाता, हेड में चला जाता। किस में चला जाता ये, हेड में, क्योंकि हम ये मेंशन करते कि इस वाले इवेंट से पहले ये वाला इवेंट हो चुका था, बट इट्स नॉट सो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एग्जैक्ट एक टाइम की बात कह रहे हैं कि व्हेन वी रीच्ड देयर, जिस टाइम पर हम वहाँ पहुँचे थे तो बच्चे हॉकी नहीं खेल चुके थे। हम हॉकी हैड प्लेड नहीं कर सकते, यहाँ पर वॉज प्लेइंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल दे रखा है, तो प्लूरल के साथ वॉज का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रेजेंट इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि पहला टेंस इसका पहला क्लोज जो है पास्ट में बन चुका है, तो सेकंड क्लोज भी पास्ट में बनेगा। ऑप्शन क्या होगा कि सी व्हेन वी रीच्ड देयर, जब हम वहाँ पहुँचे द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हॉकी। इस तरह से सेंटेंस को करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर दूं, इस जगह पर मैं अगर बिफोर लिखूं, क्या लिखूं बेटा, बिफोर लिखता अगर इस जगह पर कि बिफोर वी रीच देयर देन द सेंटेंस विल बी इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड प्लेड में होता, फिर किस में होता, हैड प्लेड में, लेकिन मैंने बिफोर नहीं कहा, मैंने क्या बोला यहाँ पर, व्हेन बोला है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते कि दे वर्कड हार्ड, पास्ट क्लोज बोली मैंने, दे वर्कड हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया। You should do, you also should do, आपको भी करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। तो दे वर्कड हार्ड, उन्होंने भी किया। लीस्ट, लीस्ट, लीस्ट का मीनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, लीस्ट किसी भय को दर्शाता है। लीस्ट कन्वेज द मीनिंग ऑफ फियर, किसी फियर को, फॉर फियर, किसी डर की वजह से अगर हम कोई वर्क करते हैं तो फॉर फियर दैट के लिए क्या होता है, लीस्ट का यूज करते हैं। जब भी हमें कोई भय होता है, अगर हम किसी भय की वजह से, अगर किसी फियर की वजह से कोई वर्क करते हैं तो कंजक्शन लिस्ट का यूज किया जाता है। देखिए आगे क्या करेंगे कि दे वर्कड हार्ड, उन्होंने वर्क हार्ड किया। लीस्ट किस वजह से, लिस्ट के बाद आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, हम शुड में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, शुड में बनाते हैं। कहीं ये पॉसिबिलिटी न बन जाती तो क्या हो जाएगा, शुड फेल हो जाएगा। क्या लिखेंगे कि दे शुड फेल, दे शुड फेल इन द एग्जाम्स। दे वर्कड हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया था। दे शुड फेल इन द एग्जाम, कहीं वो एग्जाम में फेल न हो जाएं। विल फेल नहीं हो सकता क्योंकि वो फेल हो जाएंगे। मस्ट हैव नहीं हो सकता, मस्ट हैव का यूज होता है जब आप मैंडेटरी किसी काम को कर चुके हैं। जैसे आपने मेरे बारे में अवश्य सुना होगा, देयर बी यूज मस्ट हैव, यू मस्ट हैव हर्ड डेफिनेटली अबाउट मी। आपने मेरे बारे में अवश्य सुना होगा। जब भी आप में कंपलसरी किसी वर्क को आप करते हैं कि आपने ऐसा किया होगा, देन भी यूज मस्ट हैव, द आंसर विल बी शुड फेल। क्या होगा कि दे वर्कड हार्ड, लिस्ट दे शुड फेल इन द एग्जाम्स। 7th पढ़ते हैं। शी ऑर्डर्स मी, शी ऑर्डर्स मी, वो मुझे आदेश करती है। शी ऑर्डर्स मी एज इफ, एज इफ का मतलब होता है सपोज करना। एज इफ का बेसिक मीनिंग क्या होता है, सपोज करना किसी चीज़ को, सपोजिशनल सोचना, सपोजिशनल सेंटेंस बनाना। क्या बनाना उसको, सपोजिशनल सेंटेंस बनाना। सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं जिनमें भी सपोज समथिंग, काश में ऐसा होता, वुड दैट आई वर अ किंग, इफ ओनली आई वर अ किंग, एज इफ आई वर अ किंग। एज इफ से आप सपोज करते हैं कि मानो कहीं ऐसा होता, मानते हैं ऐसा होता, तो सपोजिशनल सेंटेंस को किस में बनाते हैं बेटा, वर में बनाते हैं। किस में बनाएंगे, वर में बनाएंगे। किसी ऑर्डर्स में, वो तो मुझे ऐसे ऑर्डर करती है एज इफ सी वो माई वाइफ, जैसे कि वो मेरी पत्नी हो। ऑप्शन क्या होगा, सी। जब भी आप कुछ सपोजिशनल बातें सोचते हैं कि काश आप राजा हो जाते, काश में तुम्हारा फ्रेंड होता, काश में इस देश का प्रधानमंत्री होता, देन भी सपोज समथिंग बी यूज वर देयर। ये फर्क नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, हमें क्या यूज करना है, वर यूज करना है। लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं कि माई ब्रदर, मेरा भाई, इन मुंबई, मुंबई में फॉर 3 years, 3 साल तक, बिफोर द ईयर 1992। देखिए 1992 से पहले वाले साल की बात हो रही है, 1992 से पहले साल की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टेंस का जो है, इस इवेंट का जो है संबंध प्रेजेंट से बिल्कुल नहीं है।
भाई फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक तो रहा, लेकिन हम प्रेजेंट में इसलिए नहीं रख सकते बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर बिफोर द ईयर 1992, क्योंकि हम अब तक की बात नहीं कह रहे, हम तो बात कह रहे हैं 1992 से पहले की बात कह रहे हैं। टेंस हैज बीन में बन सकता था, टेंस हैज बीन में बन सकता था अगर हम बिफोर द ईयर 1992 नहीं मेंशन करते तो। अगर हम प्रेजेंट में आज तक कोई काम करते आ रहे हैं, अगर कोई इवेंट पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक चलता आ रहा है, तो हम हैज बीन में टेंस को बना सकते हैं भाई। लेकिन हम बात कह रहे हैं बिफोर द ईयर 1992। अब 1992 से पहले की बात हो रही है कि माय ब्रदर हैड बीन का यूज करेंगे। बेटा क्या यूज करेंगे? हैड बीन इन मुंबई, मेरा भाई मुंबई में ही रहा। अगर वो आज तक रहता तो हम हैज बीन यूज करते, लेकिन हम बात कह रहे हैं बिफोर द ईयर 1992 से पहले की, तो माय ब्रदर हैड बीन इन मुंबई, मुंबई में रहा फॉर 3 ईयर्स। कितने साल तक रहा? 3 साल तक। अगर हम एक कोई भी इवेंट अगर पास्ट में स्टार्ट करके उसको प्रेजेंट तक लेकर आते हैं, प्रेजेंट में अगर उसका इफेक्ट ढूंढते हैं, देन वी यूज हैज बीन। बट इन द सेंटेंस, इन द गिवन सेंटेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर बिफोर द ईयर 1992। किसकी बात कह रहे हैं हम? 1992 से पहले की बात कह रहे हैं। सो द टेंस डेफिनेटली विल गो इन द हैड बीन। किस में चला जाएगा वो? हैड बीन में। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा टाइम एंड टेंस का पहला वीडियो? अच्छा लगा हो, इफेक्टिव लगा हो, यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस और जितने भी हम लोगों के अपडेटेड क्लासेस होंगे वो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। थैंक यू।